हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 84 के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उसका कहना है और क्या उसका पर्पस है और किस लिए सेक्शन 84 बनाया गया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको उसका पूरा मीनिंग पता लगे। हम स्टार्टिंग में आपसे नहीं बताने वाले कि इन शॉर्ट इसका क्या मीनिंग है। सो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 84 गवर्न करता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया में रोड पर चलने वाले यानी कि ऑपरेशन ऑफ व्हीकल्स को कंट्रोल करने वाले एक महत्वपूर्ण कानून है और उसके रिगार्डिंग आप एक डिटेल वीडियो देख सकते हो हमारी एमएसएटी मोटर व्हीकल एक्ट की प्लेलिस्ट में कि क्या कहती हैं। इसमें कई धाराएं शामिल हैं जैसे कि 207 हुई और अन्य इंपॉर्टेंट धारा जो कि हमने आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, तो जो कि गवर्न करती है कि अपनी आपकी गाड़ियों की सेफ्टी, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और जो यातायात नियम से संबंधित अलग रूल्स हैं। तो उसमें से एक धारा है 84 जो कि आपकी लाइसेंस टर्म्स के बारे में बताती है। यानी कि इसी भाषा में अगर हम कहें कि एमवी एक्ट की धारा 84 का अर्थ है कि जब आपके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस होता है तो आपको कुछ नियमों का फॉलो करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा और ये नियम ही आपको और सभी लोगों को सड़क पर चलने में सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। और वो नियम कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमेशा नियम का पालन करें, जैसे अपनी गाड़ी की स्पीड को हमेशा लिमिट में रखें, गाड़ी को सही लेन में चलाएं, सही तरीके से चलाएं, कोई जिगजैग ना करें, अपनी गाड़ी की फिटनेस चेक करते रहें, लाइसेंस, गाड़ी की आरसी और डॉक्यूमेंट्स सभी रखें, इंश्योरेंस के, पॉलिसी के, ये सब अपने अप टू डेट रखें। यही सेक्शन 84 को कवर करता है। धारा जो 84 है वो मोटर व्हीकल एक्ट का कौन सा हिस्सा है, तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 84 के अनुसार जो लाइसेंस और गाड़ी से रिलेटेड सारी प्रोविजंस हैं वो एक उसको कवर करता है। ये इस एक्ट का वो पार्ट है जो सीधे तौर पर गाड़ी चलाने वाले यानी कि व्हीकल जो ड्राइवर्स हैं और गाड़ी की फिटनेस से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य ये देखना है कि हर ड्राइवर न केवल गाड़ियां चलाता है बल्कि उसकी सुरक्षा और उसके सभी कानूनी रूल्स को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो एमवी एक्ट के सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग जो भी उसको वॉल्यूशन पर जो जुर्माना है और उसके प्रोविजन पनिशमेंट का प्रोविजन भी दिया गया है जो कि यह तय करता है कि लाइसेंस होल्डर व्यक्ति उन शर्तों का पालन करने के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल हो। तो इस धारा के तहत लाइसेंस होल्डर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है और वो कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं सेक्शन 84 के अंतर्गत, वो है सही प्रकार से जैसे गाड़ी चलाना। लाइसेंस होल्डर ड्राइवर को सिर्फ उसकी गाड़ी को चलाने का परमिशन नहीं होती है बल्कि उसको सही चलाने का लाइसेंस तभी जारी किया जाता है जब उसको सही से चला सके उस गाड़ी को। जैसे कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल के लिए अपना लाइसेंस मिला हुआ है तो आप सिर्फ मोटरसाइकिल चला सकते हो। अगर आपके पास एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस मिला है तो आप सिर्फ वही चला सकते हो। अगर हैवी ड्राइवर का मिला है तो आप हैवी चला सकते हो। यानी कि सेक्शन 84 ये भी गवर्न करता है कि आपको जो लाइसेंस मिला है वो किस चीज़ के लिए मिला हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आप बाइक का लाइसेंस लेकर आप हैवी व्हीकल बस चला रहे हो, तो ये भी आपकी ड्यूटी है सेक्शन 84 के अंडर है। सेकंड मेन पॉइंट है कि गाड़ी की फिटनेस और देखभाल करना। इसके अनुसार लाइसेंस रखने वाले हर व्यक्ति की ये ड्यूटी है, उसको ध्यान रखना है कि जो गाड़ी वो चला रहा है वो सड़क पर चलने के योग्य है, फिट है। इसका मतलब है कि गाड़ी की जो कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। डीजल की लाइफ 10 साल है, पेट्रोल की 15 साल है, अगर 15 से 20 हो गई और आप चलाए जा रहे हो तो गवर्नमेंट की पास पावर है कि गाड़ी को जब्त कर सकती है आपकी। क्यों? वो ऐसा हो सकता है कि अब जो गाड़ी पुरानी हो गई है तो नॉर्मल सी बात है उसके जो पार्ट एंड फिटिंग्स और फिक्चर्स है वो भी पुराने हो गए होंगे। यानी कि ब्रेक अगर सही तरीके से लग रही है कि नहीं लग रही, लाइट्स जो है उसका रिफ्लेक्शन कैसा है, स्टेयरिंग और बाकी जो पार्ट्स है गाड़ी के वो कैसे काम कर रहे हैं, सही से नहीं कर रहे। या फिर इसमें यह चीज भी कवर है कि गाड़ी की अधिकतम भार क्षमता यानी कि मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी लिमिट। क्योंकि जैसे अगर बाइक पे देखते हैं हम कि भाई मैं इतना सामान लोड कर लिया, गाड़ी पे इतना सामान लोड कर लिया जितनी लिमिट्स उसकी है ही नहीं, तो वो भी एक रूल आपका सेक्शन 84 में माना जाएगा। या फिर गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप टू डेट है कि नहीं है, आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर तो नहीं होगी, पॉलिसी एक्सपायरी तो नहीं होगी, तो वो सब चीज़ें इसमें कवर होगी कि इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये सब अप टू डेट है कि नहीं है। तो इन सब अगर डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप पे नहीं है तो धारा 84 का उल्लंघन माना जाएगा। या फिर अगर आपने यातायात सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है, पालन नहीं किया है तो भी माना जाएगा। जैसे कि अगर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति सभी हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, तो उनको कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप लाइसेंस बनाते हैं तो आपसे कुछ सेफ्टी एक टेस्ट लिया जाता है आपसे, बेसिक टेस्ट
कि आप क्या बेसिक चीज़ों को जानते हो कि नहीं जानते, बिकॉज सिर्फ रोड पे चलना इट मीन्स कि आपकी ड्यूटी है कि आप खुद भी सेफ रखना है अपने और दूसरों को भी सेफ रखना है। तो आपको उन सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में कहती हैं। जैसे कि आपको स्पीड लिमिट्स को फॉलो करना है, सीट बेल्ट पहननी है, बाइक स्कूटी पे हेलमेट पहनना है, सही डायरेक्शन में ड्राइव करना है। ये नहीं कि दूसरी लेन में चले गए, शराब या नशीले पदार्थ का यूज़ किया गया हो अगर आपने, या फिर किसी भी ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं किया आपने, या फिर अगला पॉइंट्स हो सकता है कि लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाया, या फिर किसी अन्य को वाहन नहीं सौंपने का। अगर किसी व्यक्ति के पास उस गाड़ी को चलाने का वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आप किसी को वो गाड़ी नहीं देख सकते। मैं अगर बस चलाता हूँ, मेरी बस है, तो मैं किसी दूसरे को नहीं कह सकता जिसमें तो उस चीज़ का लाइसेंस नहीं है, भाई तू मेरी बस चला, मेरी ड्यूटी है। तो ये सब सेक्शन 84 में कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करें सेक्शन 84 का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो इस सेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है धारा 84 का, वो है कि सड़क पर सेफ्टी बढ़ाने के लिए कुछ लिमिटेशंस तय की गई है, कुछ स्टैंडर्ड्स तय गए हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट है जिससे कि हादसे जो होते हैं, रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी कम हो जाए। जो लाइसेंस होल्डर है, वैलिड लाइसेंस होल्डर है, वो एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए उनको प्रेरित करती है, जिससे कि वो गाड़ियों को और यातायात के नियमों का पालन करें। सही नियमों का पालन करने और वाहनों को अच्छी देखभाल करना एक ड्राइवर की ड्यूटी है और रोड पर चलने वाले की ड्यूटी है। तो लाइसेंस रखने वाले हर होल्डर की ये चेक करना जरूरी होगा कि इसके पास जो गाड़ी है वो वैलिड है कि नहीं है, उसका अभी टाइम्स बचा है। तो ये सब सेक्शन 84 में कवर होता है। तो हम बात करें कि लास्टली एमवी सेक्शन 84 में आपको उल्लंघन से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर सेक्शन 84 का कोई अगर उल्लंघन करता है तो उसे पुलिस या संबंधित अधिकारियों के द्वारा रोका जा सकता है और उल्लंघन किए जाने पर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और जाके सीरियस एक्सीडेंट होंगे तो हो सकता है कि उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकें। लेकिन आप उसको कैसे इससे बच सकते हैं, इसको बचने के लिए आपको शर्तों को फॉलो करना है। जैसे कि हमेशा आप ये चेक करें कि आपके पास वही लाइसेंस हो जिसमें आप किसी तरह का कोई गाड़ी चला सकें और जिसमें आपकी जानकारी लिखी हो, जैसे कि लाइट मोटर व्हीकल या टू व्हीलर, बाइक, कार या भारी वाहन। टाइम टू टाइम अपने लाइसेंस की वैलिडिटी चेक करते रहें, क्योंकि नॉर्मली कमर्शियल व्हीकल्स की वैलिडिटी 2 या 3 साल की होती है या 1 साल की होती है इन सर्टेन केसेस। तो वो एक्सपायर ना हो गया हो, आप चेक करते रहें। अपने गाड़ी की टाइम टू टाइम जांच करवाएं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं गाड़ी सीएनजी वाली आती हैं तो उनकी फिटनेस जरूरी है। हमेशा अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, पॉल्यूशन अप टू डेट रखें और उनकी वैलिडिटी चेक करते रहें। सभी ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करें। हमेशा हेलमेट रोड पे पहन के चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें। कोई शराब नशीला मतलब करके उस हालत में ना चलें, क्योंकि बेसिकली सेक्शन 84 है वो यही गवर्न करता है कि भाई आप रोड पे चलने के लिए आपको कुछ एटिकेट्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि धारा 207 में तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। लेकिन सेक्शन 84 में आपको कुछ बेसिकली फाइन और प्रोविजंस दिए गए हैं कि आपको रोड पे चलने के लिए कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। तो दोस्तों, ये सेफ्टी अपनाकर आप धारा 84 से बच सकते हैं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई क्वेरी हो तो आप हमें बताइए, डेफिनेटली आपको जो आंसर है एज सून एज पॉसिबल दिया जाएगा। मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।